Bismillahirrahmanirrahim. My name is Azmar Rafi Churtai, and today I have come with a new video on British English. आज मैं अपने चैनल इंग्लिश लैंग्वेज विद सर अजमत में एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट के टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और इनकी स्पोकन इंग्लिश में क्या अहमियत है। एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स दरअसल चार आवाज़ों का नाम है। मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि जो स्पोकन इंग्लिश में उसमें हमें आवाज़ों की ज़रूरत होती है, जबकि रिटन इंग्लिश में हम लेटर यूज़ करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट कि स्पोकन इंग्लिश में 44 आवाज़ें होती हैं, जिनमें 20 वॉल आवाज़ें होती हैं और 24 कॉन्सोनेंट आवाज़ें होती हैं, जिन्हें हम 24 कॉन्सोनेंट आवाज़ों को कॉन्सोनेंट फोनीम्स कहते हैं। इन 24 कॉन्सोनेंट फोनीम्स में 4 फोनीम्स एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। वो 4 फोनीम्स या 4 आवाज़ें कौन सी हैं, आज हम उसके मुतालिक बात करेंगे। तो हम कहते हैं कि देयर आर 4 एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स इन स्पोकन इंग्लिश, दे आर गिवन बिलो। जी, एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स जो हैं स्पोकन इंग्लिश में 4 होते हैं और वो ये हैं। नंबर 1, प की आवाज़ यानी पी की आवाज़, इसकी 2 आवाज़ें हैं, फ एंड प। जबकि दूसरा जो है टी की आवाज़, इसकी 2 आवाज़ें हैं, ठ एंड ट। और तीसरा जो है के की आवाज़ या क की आवाज़, यानी इसकी 2 आवाज़ें, ख एंड क। और चौथा है च की आवाज़, इसकी 2 आवाज़ें हैं, छ एंड च। तो हम कह सकते हैं कि ये फ ठ ख छ 4 आवाज़ें जो हैं एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आपने नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को देखा होगा कि वो फ फ ठ ठ ख ख छ की आवाज़ से इंग्लिश बोलते हैं, जिसकी वजह से हम पाकिस्तानीज़ को इंग्लिश उनकी सही तरह से समझ नहीं आती और हमें पता नहीं होता कि ये फ फ ठ ठ ख ख छ कहाँ कहाँ बोले जाते हैं। तो आइए आज हम इसी पे बात करेंगे। When the 4 phonemes come in the beginning of a word or a syllable, they are aspirated as। जी, जब ये 4 आवाज़ें फ ठ ख छ किसी वर्ड के या किसी सिलेबल के शुरू में आते हैं तो एस्पिरेट होते हैं। मतलब एस्पिरेट होने का मतलब पी की आवाज़ फ में, टी की आवाज़ ठ में, क की आवाज़ ख में और च की आवाज़ छ में बोली जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, जब ये आवाज़ें शुरू की बजाय किसी वर्ड के दरमियान या आखिर में आए तो क्या होता है, when they come in the mid or end of a word or syllable, they are not aspirated। जी हाँ, जब ये 4 आवाज़ें फ ठ ख छ किसी वर्ड या सिलेबल के दरमियान में या आखिर में आते हैं तो वो एस्पिरेट नहीं होते। मतलब प की आवाज़ प ही रहती है, ट की ट, क की क और च की च। तो इसलिए ये अनएस्पिरेटेड होते हैं। अब इस रूल को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स पे गौर करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एस्पिरेशन यानी एस्पिरेशन की मिसालें। एस्पिरेशन इन द बिगिनिंग मतलब जब प ठ ख छ किसी वर्ड या सिलेबल के शुरू में आए तो आपको बताया गया कि वो एस्पिरेट होते हैं। तो उसकी अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। इसीलिए एस्पिरेशन इन द बिगिनिंग, एस्पिरेशन इन द बिगिनिंग। अब हम सबसे पहले एक सिंपल सा वर्ड है जो अक्सर बोला जाता है, पुलिस। हम पुलिस कहते हैं लेकिन अंग्रेजी से पुलिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि पी शुरू में, प की आवाज़ शुरू में आई है, वर्ड के शुरू में आई है, इसलिए प को हम फ बोलेंगे और पुलिस को हम कहेंगे
पुलिस, पुलिस। अब इस वर्ड को देखिए, पेपर, पेपर नहीं, हम पेपर बोलते हैं। असल में आप कहेंगे कि पेपर जो है इसमें पी दरमियान में भी तो है, लेकिन दरमियान में नहीं है, ये भी शुरू में। मैंने आपको बताया कि किसी वर्ड के शुरू में या किसी सिलेबल के शुरू में। तो पेपर के दो सिलेबल्स हैं, एक है पी ए पे और दूसरा पी या फ। तो पी ए के भी शुरू में पी शुरू में आया है और फ के शुरू में भी पी शुरू में है, इसलिए पे फ, पेपर नहीं, पे फ। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्री नहीं है, ट्री, ट्री। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, ट्रीटेड, ट्रीटेड, क्योंकि ट्रीटेड में दो सिलेबल्स हैं, पहला टी आर ई ए ट्री और दूसरा टी ई डी टिट। तो दोनों के शुरू में ठ ठ है, इसलिए दोनों एस्पिरेट होंगे। ट्री एक दफा हो गया, दूसरा फिर टिट, ये दूसरा सिलेबल। तो ट्रीटेड, ट्रीटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्लीन, क्लीन, क्लिकर, क्लिकर। अब ये लफ्ज चेंज नहीं, हम चेंज कहते हैं क्योंकि शुरू में च है, तो च को एस्पिरेट करके छ बोलेंगे, और एक को ए, तो चेंज भी नहीं कहेंगे बल्कि चेंज, चेंज। चर्चेस, चर्चेस, चर्चेस नहीं है, चर्चेस। अब हम देखते हैं एस्पिरेशन इन द मिड, यानी जब ये फ ठ ख छ की आवाजें किसी लफ्ज या सिलेबल के दरमियान में आती हैं तो फिर ये ज़ाहिर है एस्पिरेट नहीं होती। तो उसकी हम अब एग्जांपल्स देखते हैं। तो एस्पिरेशन इन द मिड, एस्पिरेशन इन द मिड, लिप्स, लिप्स, लिप्स नहीं कह सकते क्योंकि दरमियान में पी आया, इसलिए प, फ की आवाज के बजाय प की आवाज होगी, तो लिप्स नहीं, लिप्स, लिप्स। नेक्स्ट एग्जांपल, स्लीप्स, स्लीप्स, बाइट्स, बाइट्स, लाइट्स, लाइट्स, likes, likes, blanks, blanks, reached, reached। अब ये रीचड भी नहीं है, रीच्ड नहीं है, ईडी ड की आवाज देता है, और ये भी एक रूल है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में ये भी रूल बताएंगे कि अगर सी एच की च के बाद जब ईडी आता है तो वो डाल के टे की आवाज क्यों देता है। ये रीच्ड नहीं है, रीच्ड है, तो इसकी भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इसलिए रीच्ड, रीच्ड, switched, switched। अब हम देखते हैं जब ये प ट ख च की आवाजें किसी वर्ड के या सिलेबल के एंड पे आती हैं तो क्या होता है। एस्पिरेशन इन द एंड, एस्पिरेशन इन द एंड। अब आप इस लफ्ज में देखें, प की आवाज वर्ड के एंड पे, इसलिए फ नहीं प होगा, इसलिए डीप फ नहीं होगा बल्कि डीप, डीप। shop, shop, great, great, sweet, sweet, black, black,
Greek, Greek. Watch, watch. Bleach, bleach. अब हम मिक्स्ड एग्जांपल्स देखते हैं, मिली जुली मिसालें देखते हैं। इसलिए मिक्स्ड एग्जांपल्स ऑफ एस्पिरेशन, मिक्स्ड एग्जांपल्स ऑफ एस्पिरेशन। Prep, prep. Picture, picture. Teacher, teacher. Preacher, preacher. Checker, checker. Captured, captured. Chapter, chapter. Practiced, practiced. Chattered, chattered. Learn English to explore the world. Contact Sarah's Mug. +92 333 540 5237 +92 300 5290 838. Thank you.